बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ीज़ की लास्ट क्लास है हमारी। 20 इंच का रोज़ बताया आप लोगों को। इसके अलावा मैंने आप लोगों को 7 इंच का रोज़ बताया, 8 इंच का रोज़ बताया वेवी शेप के साथ, ठीक है। 3 वेवी शेप के साथ आप लोगों को मिड बनाना बताया और 3 वेवी पेटल शेप के साथ आप फ्लावर भी बना सकती हैं, बड़ा खूबसूरत लगेगा। लेकिन रोज़ की जो असल शेप है वो वेवी शेप होती है, जो थोड़ी हार्ट शेप का फ्लावर होता है। मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी। मिड भी बताया कि आप बड़ा रोज़ बनाएं, उसकी 3 लेयर्स लगाएं पेटल्स की, बड़ी पेटल्स की। उसके बाद छोटी पेटल्स बिल्कुल भी कट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो स्मॉल साइज़ के 8 इंच के और 7 इंच के फ्लावर्स बताए हैं वो वाला आप किसी भी मेथड में बना के उसके ऊपर लगा दें, उसके मिड में लगा दें, तो आपका रोज़ बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लास्ट मेथड की तरफ। एक्चुअली ये पैटर्न मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है और ये लाइक भी किया जाता है, कस्टमर्स की डिमांड में होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को समझा दूँ। तो इसका मैं आप लोगों को मेजरमेंट समझाना चाह रही थी। बड़ा रोज़ बनाना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक और रोज़ 20 इंच का बनाएंगे। मैं चाह रही थी कि आपके 2 20 इंच के रोज़ बन जाएँ, 3 से 4 आपके स्मॉल रोज़ बन जाए, एटलीस्ट हम उसके एडजस्ट करने वाले बने, मतलब वॉल के ऊपर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये देखें पेपर है A4 शीट, उससे हमने ऐसे लंबाई रुख फोल्ड कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाया, ठीक है। 3.5 इंच पे हमने निशान लगाया। निशान लगाने के बाद ऊपर से हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया और नीचे से हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया। नीचे से हमने कितने इंच पे निशान लगाया, 2.5 इंच पे, और ऊपर से हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया। निशान लगाने के बाद हमने क्या किया, ये देखिए, अब मेरे हैंड की तरफ देखिएगा, जैसे अलिफ मद्दा शेप होती है ना, वैसे कि आपने शेप बना लेनी है। और यहाँ से गोल करते हुए बस इतनी सी गुलाई करनी हमने। गुलाई करने के बाद स्केल रखें और सीधी लाइन खींच दें। देखिए स्केल के साथ सीधी लाइन खींचें, सीधी लाइन यहाँ से, और जो मेरी मिस्टेक थी यहाँ से वो भी निकल गई। हमारी ये पैटर्न रेडी हो गई है। आपको पैटर्न पहले का बताया हुआ है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा पैटर्न समझा दिया। ये देखें इस तरीके से हमारी ये पैटर्न जाएगा वेवी शेप में, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इस फ्लावर की शेप की तरफ, ठीक है। पैटर्न मैंने आप लोगों को समझा दिया कि हमने कैसे करना है और आप लोगों को इजीली समझ आ गई होगी। ये देखें इसका ये वाला पैटर्न है, इसका फ्लावर बड़ा खूबसूरत बनता है, ठीक है। मतलब सेकंड 2.5 इंच पे, चलिए मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। सेकंड का निशान हमने 2.5 इंच पे, ताकि आप लोगों को मेजरमेंट, जिन स्टूडेंट्स को ड्रा नहीं करना था फर्स्ट हैंड, सॉरी, सेकंड 2.5 इंच, थर्ड 2 इंच, उससे नीचे फिर 2.5 इंच, पहली पेटल बिल्कुल कॉर्नर में 2.5 इंच का निशान, 2 इंच का निशान, 2.5 इंच का निशान, फिर ऑलमोस्ट हमारा 1.5 इंच का निशान, ठीक है। और यहाँ से ये जो निशान है मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने वो जो सबसे पहले वीडियो में आप लोगों को जो समझाया था, ये 1/2 इंच का निशान है। मतलब हमने पैटर्न को वैसे ड्रा करना है, वो पैटर्न मैंने समझाया था। तो अब आपने कोई भी पैटर्न ड्रा करनी है तो यहाँ ये वाली जो लाइन है ये 1/2 इंच की लिया करें। हमने 5 पैटर्न्स ड्रा करनी है, ठीक है। 1 2 3 4, हमने 4 निशान लेने हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसके साथ साथ जहाँ से गुलाई आनी है वहाँ से आपने शेप को एडजस्ट कर लेना है। हल्की सी अलिफ मद्दा की शेप, इधर से लाइन लेके आए। आप लोगों के सामने करने का मकसद है कि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक हो गया। इसके बाद फिर यहाँ से, और ये पैटर्न मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगी।
ठीक है। हल्की सी शेप देनी है बच्चों, इसमें कोई इतना इशू नहीं है कि आप लोग डरो शेप नहीं सही आ रही, हल्की सी अलिफ मद्दा की शेप आएगी। ठीक हो गया। ये देखिए, अब हम इस पैटर्न को कट करते हैं। कट करने के बाद पेपर पे लेके जाते हैं और पेटल्स आपके सामने मैं लेके आती हूँ, ठीक है। फिर फ्लावर को अरेंज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमारी रोज़ेज़ की लास्ट क्लास है और इस फ्लावर में का बेस डिफरेंट है, इस फ्लावर की पेटल शेप डिफरेंट है। मैंने आप लोगों को पेटल शेप सिखा दी है, बहुत ईजी है इसकी पेटल शेप, ठीक है। लाइक वही गुलाई वाली शेप है जो हमने सबसे पहले पेटल में सीखी, जस्ट इसके यहाँ से हमने चूंच बना दी है, ठीक है। 16 इंच की ऑलमोस्ट, उससे छोटी से छोटी। अच्छा, इसकी जो हमने बेस बनानी है ना, वो ये है। समझ आ रही सबको? हमने क्या किया, मैं आप लोगों को पेपर पे बता देती हूँ ऐसे सिंपल, ठीक है, आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। पेपर लिया, ये उन लोगों के लिए ऐसी बहुत इजी शेप है ये वाली, अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो ऐसे कर लो। पेपर लिया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया और इसके चारों कॉर्नर को यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कट कर देना। तो इसके लिए हमने इसको फोल्ड किया, ठीक है। और ऑलमोस्ट ये देखें, इधर को भी हाफ कर लिया, सॉरी ये देखें, मैं दोबारा से बता देती हूँ। फोल्ड किया, ठीक है, इधर को भी हाफ कर लिया, इधर को भी हाफ कर लिया, ठीक है। तो ये जो इस बॉक्स से इस बॉक्स तक का कॉर्नर है ना, हमने इनको यहाँ से कट कर देना है। जब ओपन करना है तो ये वाली शेप आ जाएगी। क्योंकि मैं शेप कट कर चुकी हूँ तो इसलिए मैंने कट नहीं किया, पेपर ज़ाया जाएगा क्योंकि मुझे और नहीं चाहिए, इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आते हैं हम अपने काम की तरफ, ठीक है। आज हमारा लास्ट वाला रोज़ है और ये हमने क्यों कट किया, क्यों 1 2 3 4 5। मैंने आपको पहले बताया था जब हमने मुरब्बा शेप की बेस कटिंग की थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें 4 पेटल्स लगेंगे, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। जितने इसके एज हैं उतनी ही इसमें पेटल लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले वही वाला मेथड, शेप को अच्छे से यहाँ से सेट कर लेना है। क्योंकि ये 16 इंच वाला फ्लावर है तो हमने 2 से 2.5 इंच इसको यहाँ से कट करना है, ठीक है। पेटल्स को पेन से लेके इस तरीके से फोल्ड करना है यहाँ से, और इन पेटल्स को इसकी गुलाई वाली शेप से फोल्ड करना है। गोल गोल कोई भी पेटल है ना, जहाँ से वो गोल है ऊपर शेप में से, वहाँ से उसको हमने फोल्ड कर देना, ठीक हो गया। पेटल्स को आपको रेडी करना आता है, फिर भी एक पेटल आप लोगों के सामने रेडी करके दिखा देती हूँ ऐसे, और इसके यहाँ पे ग्लू लगेगी। अच्छा, वो बच्चे जिनके पास मटेरियल है या वो मटेरियल अभी नहीं ले सकते, उनको कोई भी इशू है, वो जस्ट मुझे कोई भी एक रोज़ बना के दिखा सकते हैं। फिर ये कि उनका जो मैं प्रोजेक्ट दूंगी वो कंप्लीट होना चाहिए। ये देखिए, ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं सारी पेटल्स को रेडी कर लूँगी, ठीक है। सारे के सारे पेटल्स रेडी हो गई हैं, ठीक है। पेटल किसी भी शेप की ड्रॉ कर लें, या कस्टमर डिमांड है, आप अपने के लिए कर रहे हैं, अपने घर के लिए कोई भी इवेंट, तो सबसे बेटर होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों का थीम। मेहंदी का थीम है तो आप थीम सेलेक्ट करें। अगर निकाह का थीम है तो आजकल निकाह के थीम में वाइट थीम चल रहा है, टोटल वाइट कलर के फ्लावर्स, और रेड, वाइट और रेड थीम चल रहा है आजकल निकाह में, तो आप वो कर लें। या वाइट के साथ ज़रूरी नहीं है रेड, वाइट कलर प्योर वाइट कर लें, वाइट के साथ कोई और कलर कर लें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसके क्रेप पेपर के भी फ्लावर बताऊंगी, तो आप निकाह के फंक्शन में क्रेप पेपर के फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। वो प्रॉम स्टाइल के फ्लावर बनते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, आप वो फ्लावर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैंने आप लोगों को एक वॉल के ऊपर बहुत बड़ा फ्लावर बताऊंगी, वो स्पेशली आजकल निकाह के फंक्शन के लिए रेडी हो रहा है,
तो उसके 3-4 मैंने किए हैं सैम्पल्स रेडी। तो आप लोगों को वो वॉल के ऊपर मैं सिखाऊंगी कि वॉल के ऊपर हम कैसे जो है उसको कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग ज़्यादा सारे चार्ट पेपर होता है ना, सॉफ्ट चार्ट, वो वाले आप लोग ले लीजिएगा, या हार्ड चार्ट या सॉफ्ट चार्ट कुछ भी, ग्लू गन वगैरह अरेंज कर लीजिएगा। तो वो एक लास्ट वो वाला रोज़ जो है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि वो हमारा बहुत ह्यूज साइज़ का, जितना मर्जी हम बड़ा कर लें, हम पे डिपेंड करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं अपने काम की तरफ। ये हमारी बेस है, ये देखिए, ठीक है। मैंने इसके सारे किनारे पे ग्लू लगा ली। तेज़ काम करती हूँ मैं, मतलब जब, तो इस वजह से फिर मैं ऐसे जल्दी कर लेती हूँ, ठीक है। पहली पैटर्न, बड़ी पैटर्न्स ली है मैंने सबसे पहले। ये देखें, जैसे जैसे हमारा एज बना हुआ है वैसे वैसे मैं इसके ऊपर पैटर्न्स लगा दी जाऊँगी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिनको बड़ा रोज़ अगर समझ नहीं आया तो काइंडली आप लोग काम करके मुझे ज़रूर दिखाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है जब हम काम करते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को सिखाने का मकसद ये है कि आप लोग सीख जाओ एटलीस्ट, ठीक है। तो अगर इस टाइम को आप कैरी करोगे, मतलब इस काम को लेकर आप सीखोगे, आप लोग डेफिनेटली सोचोगे कि हाँ हमने अच्छे वक्त पे कुछ ना कुछ सीख लिया है, क्योंकि इसका ट्रेंड बढ़ रहा है, बैकड्रॉप फ्लावर्स का ट्रेंड बढ़ रहा है। तो ट्रेंड बढ़ने से पहले आप लोग काम सीख लो। एज के हिसाब से मतलब मैं लगाती जा रही हूँ, ठीक हो गया। ये अभी मिड में हमारे नहीं ना लगे कुछ भी। अच्छा, आप लोग ये बेस जो है ना, वो ज़रूरी नहीं है इसी पेपर क्लिप का, आप हार्ड की भी बेस लगा सकते हो, किसी भी हार्ड चीज़ की बेस, ठीक है। 1 2 3 4 5 हमारे यहाँ पे 3 पेटल्स हो रहेंगे और ये बड़ा, मतलब बहुत बड़ा फ्लावर्स जो है ये वाला बनेगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसी स्टाइल में आप लोग सनफ्लावर भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब शेप यही लंबी सी, आपको पता है इसकी पैटर्न बड़ी इजी होती है, वो आप कटिंग करके इसी शेप में सनफ्लावर बना सकते हैं। आप लोग कुछ भी बना सकते हो। अब मैंने आप लोगों को जितने मेथड्स बता दिए हैं ना बच्चों, ठीक हो गया। अच्छा चलिए, ये हमारी बहुत बड़ी बेस है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती चलूँ, पेटल्स के साथ साथ लगाते हुए, जिससे छोटी पेटल्स हम लगाएंगे कि अक्सर मेहंदी माइयों के फंक्शन के ऊपर जब हम मेहंदी लेके जाते हैं, तो जो हम 7 इंच का या 8 इंच का फ्लावर बनाते हैं, उससे भी छोटा हम इसका का रोज़ बना के उसके अंदर कैंडल लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम कैंडल लगा सकते हैं और कैंडल्स लगाने के बाद हम किसी भी कलर का फ्लावर बना के रोज़ उसके अंदर हम कैंडल्स लगा सकते हैं। तो वो कैंडल्स जो हैं वो बड़ी मतलब खूबसूरत लगती हैं। तो आप लोग ये भी मस्ट ट्राई कीजिएगा। फंक्शन अरेंजमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो मैंने सोचा आपको साथ साथ आइडिया दे दूँ, ठीक है। क्योंकि कस्टमर ने डिमांड पे चीज़ बनवाई थी मुझसे, उनका ब्लू और येलो कलर का थीम था, येलो बिल्कुल येलो कलर था और साथ उसके रॉयल ब्लू कलर था। तो उसका उन्होंने बनवाई थी और ये 4 पेटल्स मैंने मिड में लगाई हैं। अब इससे छोटी पेटल्स लगा के देख लेते हैं। तो एक पेटल हमारी बच गई है,
मैं इसको थोड़ा सा इधर को करके किसी भी एक पेटल को उसकी स्पेस बना लेती हूँ। सॉरी, एडजस्ट आपने पेटल्स के हिसाब से करना होता है, मतलब जितनी पेटल्स हैं ट्राई करें लग जाएं, जितनी आपकी कट हो चुकी हैं, क्योंकि पेपर तो आपका ज़ाया हो चुका है, ठीक है। क्योंकि वो एक काम करते हुए UHU घूम जाती है, और जब कभी नेल कटर की ज़रूरत पड़े तो नेल कटर घूम जाता है, और कभी सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़े तो सेफ्टी पिन घूम जाती है। ऐसी चीज़ें जो हमें डेली यूज़ में बहुत ज़रूरी चाहिए होती हैं ना, वो हमेशा घूम जाती हैं। मुझे समझ नहीं आती क्यों इन चीज़ों को भागने की आदत होती है। खैर एनीवेज, ये देखिए इससे छोटी। अच्छा, ये जो फ्लावर है ना, इसकी हम हार्ड बेस बना के, ठीक है, बिल्कुल हार्ड बेस, अभी आपको कैमरे में नहीं सही नज़र आ रहा क्योंकि बहुत बड़ा है, हार्ड बेस बना के ना इस फ्लावर की, तो मतलब नीचे जो बेस हमने लगानी है वो काफ़ी हार्ड होनी चाहिए। इसके साइड्स पे ये वाले फ्लावर्स आप किसी भी कलर के लगा लो, इसके अंदर मिठाई वाली टोकरी रख लो, ठीक हो गया। इसके अलावा यही वाला फ्लावर इसी तरीके से आप लोग बना के, मतलब इसकी बेस कुछ भी आप लगा लो, कोई भी हार्ड केक का गत्ता लगा लो, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करो, मेहंदी मायूं की रस्म के लिए जो चीज़ें होती हैं, मतलब मिठाई खिलानी है तो वो इस फ्लावर के अंदर रख लो, तो बड़ी एक इनोवेशन चीज़ आती है। मेरा बेसिक मकसद है आप लोगों को बताना, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आप किसी भी कलर में बच्चों, किसी भी कलर में इस फ्लावर को बना सकते हो, कलर व्हाट यू वांट अकॉर्डिंग टू यू, अप टू यू, ठीक है। आपके दिमाग में जो कलर आपको पसंद है, या आपकी वेडिंग फंक्शन का थीम है, आपकी मेहंदी का फंक्शन का थीम है, वो वाला आप इसके अंदर लगा लो, ठीक हो गया। मतलब ऐसे पेटल्स को फिर हमने अंदर अंदर अरेंज करते जाना है। और इसके अंदर हम मिड कोई भी लगा लें, कुछ भी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया। आप इसके अंदर कैंडल रख सकते हैं, आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, अप टू आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। एक पेटल नहीं मिल रही थी और इतना बड़ा रोज़ है उसके नीचे छुप रही थी। इसको हम रोज़ नहीं कह सकते क्योंकि रोज़ नहीं है, रोज़ वो हैं जो मैंने पहले बताए हैं। इस फ्लावर की शेप डिफरेंट है, लेकिन ये फ्लावर बहुत मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। जिसमें मैंने आपको बताया, आप ये फ्लावर ऐसे बनाएं, हार्ट चार्ट का बना लें, इसके अंदर आप टोकरी रख लें मिठाई वाली। इसी तरह के छोटे छोटे फ्लावर्स बना के, बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स, आप कुछ भी कर सकते हैं इस फ्लावर का, ठीक है। लाइक टोकरी की तरह ये फ्लावर बना है और ये बहुत बड़ा फ्लावर है। अब मैं आपको इसकी पिक्चर बना के दिखाती हूँ, देन आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये कितना बड़ा रोज़ है, ठीक है। और इंशाल्लाह अज़्ज़ा आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मुझे सारी काम जो है काइंडली मुझे ये सारा काम मंडे तक चेक करवा दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमें ग्लेज़ पेपर चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को ग्लेज़ पेपर का तो पता है, वो ग्लेज़ पेपर जो हैं वो परचेज़ कर लें, ठीक है। जिनको नहीं पता तो वो मैं जब लेके आऊँगी तभी उनको दिखा पाऊँगी, ठीक है। तो ये फ्लावर है, इसकी पिक्चर मैं आप लोगों को बना के सेंड करती हूँ, देन आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये हमारा कितना बड़ा फ्लावर बना है। ये फ्लावर देखें, पेटल्स हमने सेम साइज़ की कटिंग की हैं, लेकिन ये अप टू 40 इंच तक ये फ्लावर चला जाता है, क्योंकि इसकी पेटल्स की शेप थोड़ी चूंच वाली होती है ना, इस वजह से। और ये रोज़ से भी बड़ा फ्लावर बना है। आपको इसका आइडिया तब होगा जब मैं रोज़ को इसको पास रख के पिक्चर बनाऊँगी, तो आप सबको इसकी पिक्चर शेयर करती हूँ, वीडियो के एंड पे भी एडजस्ट कर दूँगी। आज की क्लास के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। होप्स हो कि आप सबको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज नहीं समझ आया तो बता दीजिएगा। रोज़ का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम चलेंगे ग्लेज़ पेपर फ्लावर की तरफ, उसके बाद हम चलेंगे क्रेप पेपर फ्लावर्स की तरफ, ठीक है। तो कल से मंडे से इंशाल्लाह हमारा टॉपिक जो है वो ग्लेज़ पेपर फ्लावर का होगा, फिर क्रेप पेपर फ्लावर्स का होगा। तो आप लोग जो हैं, पैटर्न मैंने सारे के सारे ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। आपको जो पैटर्न चाहिए वो आप ड्रा करके उसका फ्लावर बना सकते हैं। ऑलमोस्ट 5 to 6 मेथड्स मैंने आप लोगों को शेयर किए हैं, मिड भी डिफरेंट बता दिए हैं। इट्स अप टू यू। छोटे फ्लावर्स बहुत काइंड्स के हैं, लेकिन छोटे फ्लावर्स में फॉर्मिक फ्लावर भी मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। अभी नहीं, जब हम कार्ड मेकिंग का काम करेंगे तब, क्योंकि बहुत चुने चुने से फ्लावर बनते हैं, तो तब वो फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। अभी हम बैक ड्रॉप फ्लावर्स की बात करें तो इसमें छोटे फ्लावर्स कहीं भी नहीं आते हैं, सो इस वजह से मैंने छोटे फ्लावर्स की टच नहीं किया है। जब हम कार्ड मेकिंग की तरफ जाएंगे तो तब छोटे फ्लावर्स आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। इसलिए अपने छोटी छोटी जो कटिंग है उसको बचा के रख लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।
अल्लाह हाफिज़।